सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, जिन शिक्षकों की पदोन्नति होनी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सचिव के द्वारा लेटर जारी किया गया है। क्योंकि पहले जो लेटर जारी किया गया था कि 8 नवंबर तक जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाए, लेकिन आज 9 नवंबर हो गया, अभी तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा पुनः लेटर जारी किया गया है और ये लेटर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम पर जारी किया गया है। इसका साथियों देखिए विषय दिया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिका की पदोन्नति के संबंध में। साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है कि ये जो कार्रवाई थी वो पूर्ण की जानी थी कि कृपया उपर्युक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के प्राप्तांक दे दिया गया दिनांक 15/10/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिका की पोर्टल पर अपलोड ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समिति के द्वारा एवं पोर्टल पर अंतिम ज्येष्ठता सूची 30 अक्टूबर 2023 तक अपलोड किए जाने के तथा पात्रता सूची व पदोन्नति की कार्रवाई 8 नवंबर तक संपादित किए जाने तथा पोर्टल पर अपलोड की गई अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड अंतिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए अंतिम ज्येष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार की गई है में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र 15/10/2023 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पात्रता सूची एवं पदोन्नति की कार्रवाई 8 नवंबर तक पूर्ण की जानी थी। पदोन्नति के संबंध में वांछित कार्रवाई पूर्ण नहीं किए जाने के संबंध में क्यों न आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए के संबंध में अपना स्पष्टीकरण परिषद कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। यानी ये लेटर जो जारी किया गया है बीएसए को जारी किया गया है कि आपने अभी तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं किया। जो पदोन्नति के लिए जो ज्येष्ठता सूची थी उसमें जो आपत्तियां थी उनका निस्तारण करके उस अब जो सूची है उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाना था, लेकिन ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इसी को देखते हुए ये लेटर जारी किया गया है कि क्यों न अगर आपने ये कार्रवाई नहीं पूर्ण की, एक सप्ताह का समय दिया गया है, अगर 1 सप्ताह में ये कार्रवाई पूर्ण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आगे दिया गया उक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपदीय समिति द्वारा पदोन्नति हेतु प्राप्त पात्र शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति पदस्थापना शासनादेश दे दिए गए में दी गई व्यवस्था अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दिनांक 22 नवंबर को किया जाएगा। पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सूची पोर्टल पर प्रत्येक दशा में 19/11/2023 तक अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में पदोन्नति पदस्थापना की कार्रवाई बाधित होने की दशा में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पटल सहायक स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी जो पदोन्नति की लिस्ट है वो पूरी जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा 19 नवंबर तक हर हाल में अपलोड की जाना है। और ये जो पदोन्नति की लिस्ट अपलोड होने के बाद जो पदोन्नति का कार्य है ये ऑनलाइन होगा और ये 22 नवंबर को किया जाएगा। अगर ये लोग कार्रवाई अपनी पूर्ण नहीं करते हैं, यानी जो पदोन्नति के लिए जो लिस्ट तैयार की जानी है अगर उसमें किसी तरह की त्रुटि रहती है या समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही जो पदोन्नति का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।